नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि वृष लग्न की कुंडली में आपको कौन से स्टोन नहीं पहनना चाहिए। वृष लग्न की कुंडली में कौन से ऐसे स्टोन हैं जो आपको धारण करने पर बहुत बड़ी मुश्किलों में डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। आपके सामने मैंने वृष लग्न की कुंडली ड्रॉ कर रखी है। वृष लग्न की कुंडली कैसे बनी दोस्तों? यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी वृष लग्न की कुंडली बनी हुई है। वृष लग्न की कुंडली के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव क्या है? शुक्रदेव जितनी भी लग्जरीज लाइफ है इस दुनिया में, जितनी भी लग्जरी चीजें आपको नजर आती है, उन सभी के कारक शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव को वृष लग्न की कुंडली में लग्नेश की उपाधि प्राप्त है और यह छठे घर के स्वामी भी है। ये वाला जो घर है, छठा घर, इसके स्वामी शुक्रदेव है। शुक्रदेव की यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, किस किस ग्रह से मित्रता है और किस किस ग्रह से इनकी शत्रुता है, क्योंकि इसी के आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि आपको कौन सा स्टोन पहनना अच्छा रहेगा और कौन सा स्टोन आपको पहनना अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि शुक्रदेव की अगर उस स्टोन के मालिक से अगर मित्रता होगी तो वो स्टोन आपको बेनिफिट अच्छे देगा, और अगर शुक्रदेव की उस स्टोन के मालिक से, यानी कि जिस ग्रह का आप स्टोन पहन रहे हो, उससे उनकी शत्रुता होगी तो वह ग्रह आपको अच्छे परिणाम नहीं देगा। क्योंकि शुक्रदेव सेकंड नंबर, यानी कि ये 2 नंबर राशि जो वृष राशि यहाँ लिखी हुई है, शुक्रदेव यहाँ पर स्वामी है। और शुक्रदेव का मतलब आप खुद, ये जो लग्न घर होता है या फर्स्ट हाउस जो होता है, ये खुद आप है। अब आपके जो मित्र है, दोस्त है, वो आपके लिए कैसे अच्छे हैं, कितने बढ़िया है, कितने खराब है, सारी चीजें आप ही जानते हैं, ये कोई दूसरा नहीं जान सकता। और क्या चीज आपके लिए सही है, क्या चीज आपके लिए खराब है, ये सब आप ही डिसाइड करेंगे। तो इसीलिए तो यहाँ पर इस कुंडली में शुक्रदेव डिसाइड करते हैं कि इनके लिए कौन सा सबसे फेवरेबल अच्छा ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पर ये बुध देव को अपना सबसे फेवरेबल ग्रह मानते हैं फर्स्ट। इसके बाद इनके मित्र आते हैं शनिदेव। शनिदेव को भी ये अपना मोस्ट फेवरेबल ग्रह हम कह सकते हैं, मानते हैं। और इसके बाद जो सम ग्रह आते हैं वो आते हैं हमारे यहाँ पर सूर्यदेव और शुक्रदेव, इन दोनों के बीच भी शत्रुता है, लेकिन अच्छे घर के, यानी कि ये जो घर है माता, भूमि, मकान और वाहन और सुख का घर होता है, ये चौथा घर, इस घर के स्वामी होने के कारण इनको सम की उपाधि प्राप्त है यहाँ पर शुक्रदेव की इस वृष लग्न की कुंडली में। इसके बाद बचे हुए यहाँ पर चंद्रमा, इसके बाद बचे हुए यहाँ पर मंगल और गुरु। ये जो तीनों ग्रह है, इनके स्टोन आपको कब और कहाँ नहीं धारण करने, ये सारी इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चंद्रमा जो है यहाँ पर थर्ड हाउस के ओनर होते हैं। ये जो तीसरा घर है, ये चंद्रमा का घर होता है वृष लग्न की कुंडली में। और वृष लग्न की कुंडली में चंद्रमा इस घर के स्वामी होते हैं। और ये जो घर होता है, ये मेहनत का घर होता है, छोटी मोटी यात्राओं का घर होता है। आपके लिए जो भी छोटी छोटी परेशानियां आती है, आपसे छोटे जो आपके भाई बहन है, उनसे जो लड़ाई झगड़े वगैरह होते हैं, आप जितनी जीवन में मेहनत करते हैं, वो सारी चीजें इस घर से नजर आती है। अगर आप इस घर का स्टोन धारण करते हैं तो समझ लीजिए कि आप आपके जीवन में मेहनत की बढ़ोतरी करेंगे। आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा किसी भी काम के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊं, अगर आपने किसी ने इनका स्टोन चंद्रमा का वृष लग्न की कुंडली में धारण कर लिया है और आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा विराजमान है, समझ लीजिए यहाँ पर इनकम सोर्स के घर पर, ये जो घर होता है हमारा लाभ का घर होता है, इनकम सोर्स का, इच्छा पूर्ति का घर होता है, यहाँ से हम आपकी इनकम देखते हैं। अगर यहाँ से चंद्रमा आपकी कुंडली में इस जगह पड़ा हुआ है और आपने इनका स्टोन धारण कर लिया, खैर स्टोन नहीं भी धारण किया, लेकिन चंद्रमा अगर इस घर में विराजमान है, तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आपको आय प्राप्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, लाभ प्राप्ति के लिए, प्रॉफिट करने के लिए, अपने से जो बड़े लोग हैं उनसे मेल मोल रखने के लिए, सारी चीजें करने के लिए बहुत जीवन में मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो घर है, ये मेहनत का घर है और मेहनत के घर का स्वामी उठकर आया है 11th हाउस में।
जिस भी घर में जाता है मेहनत के घर का स्वामी, उस घर से रिलेटेड आपको मेहनत बढ़ाएगा। अगर आपने इनका स्टोन मंगल का यहाँ पर चंद्रमा का स्टोन धारण कर लिया और यहाँ पर एक्टिव कर लिया तो ये एकदम बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टोन धारण करने का मतलब ही ये होता है कि किसी भी ग्रह का अगर आप स्टोन धारण कर रहे हैं उसकी ऊर्जा कम है तो उसकी ऊर्जा को बढ़ाना स्टोन धारण करना होता है। उसकी रश्मियां आपके शरीर में कम है तो आप उस कलर का स्टोन आप पहनते हैं, इससे आपके शरीर में उस कलर की अधिकता हो जाती है और वो जो स्टोन है उस ग्रह को मजबूती प्रदान करता है और आपके जीवन में उस ग्रह से संबंधित चीजें प्राप्त होती है। अब उस ग्रह से संबंधित चीजें अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। अगर आपने यहाँ पर इनका स्टोन धारण किया तो यहाँ पर ये आपको परेशानी में डाल देगा। तो इस वृष लग्न की कुंडली में एक तो आपको चंद्रमा का स्टोन कभी भी धारण नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सेकंड पर बात कर लेते हैं कि वृष लग्न की कुंडली में मंगल देव जो होते हैं वो 7th हाउस के ओनर होते हैं और यहाँ पर 12th हाउस के ओनर होते हैं। यानी कि 7th हाउस हो गया आपके पार्टनरशिप का, अपने बिजनेस का, आपके व्यापार का, साथ ही यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ का भी होता है, आपकी पत्नी का भी होता है। और यहाँ पर 12th हाउस के ओनर होते हैं जो होता है व्यय का घर होता है, साथ ही हॉस्पिटल के खर्चे वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ से ही हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि इस पूरी कुंडली में इनका स्टोन भी आपको धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वृष लग्न की कुंडली में मंगल देव जो है वो होते तो 7th और 12th के ओनर है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में इनका स्टोन धारण करने से बचना चाहिए। कारण यह रहता है कि 7th हाउस का ओनर को जो हम हैं यहाँ पर कह सकते हैं कि इनको हम यहाँ पर मृत्यु का स्वामी कहते हैं। अष्टमेश या हो गया, सप्तमेश हो गया, इनको अच्छे भाव का स्वामी नहीं कहा जाता है। 12th हाउस जो होता है वो आपका व्यय का होता है। जिस भी घर में जाएंगे, चाहे आप कोई भी घर ले लीजिए जिसमें भी ये मंगल जाकर बैठेंगे, वहां पर जाकर आपको व्यय में बढ़ोतरी करेंगे। आपने अगर इनका स्टोन धारण कर लिया तो आपके व्यय में ज्यादा बढ़ोतरी होगी, आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको इनका स्टोन धारण नहीं करना चाहिए। एक और बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मंगल देव यहाँ पर बैठकर अगर इस 6, 8, 12 के ग्रहों में बैठे हैं तो विपरीत राजयोग भी बनाएंगे। और कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बोल सकता है कि आप यहाँ पर इनका स्टोन धारण कर सकते हैं क्योंकि विपरीत राजयोग बन रहा है। तो विपरीत राजयोग की जो कंडीशन होती है वो अलग होती है। विपरीत राजयोग यानी कि इसके नाम के आगे ही विपरीत लगा हुआ है, राजयोग के आगे विपरीत लगा हुआ है। विपरीत का मतलब कोई खराब परिस्थिति बनेगी उसके बाद ही आपको अच्छा राजयोग प्राप्त होगा। तो इससे अच्छा है कि आप इनका स्टोन धारण न करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी परेशानी जीवन में लेकर आ सकते हैं, संतान संबंधी लेकर आ सकते हैं। साथ ही यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके वैवाहिक सुख को नष्ट कर सकते हैं मंगल, क्योंकि मंगल की ये जो स्थिति है ये बहुत ही खराब मानी गई है वृष लग्न वाले लोगों के लिए। तो यहाँ पर आपको इनका स्टोन धारण नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि मंगल दोष का निर्माण करेंगे तो उसमें भी आपको कोई एस्ट्रोलॉजर बोल सकता है कि मंगल दोष होने की वजह से आप यहाँ पर इनके स्टोन धारण कर लीजिए, मूंगा धारण कर लीजिए, इसके वैवाहिक सुख का आपका अच्छा हो जाएगा। विवाह में अगर देरी हो रही तो वो अब जल्दी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप न धारण करें। यहाँ पर आप इनका सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी का व्रत करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगल के जो बीज मंत्र है उनका जप करें। इससे मंगल आपके वैवाहिक जीवन की सुख जो भी परेशानी आ रही है उनको दूर करेंगे और आपको जीवन में अच्छे फल प्राप्त करेंगे। और साथ ही यहाँ से भी अच्छे फल देंगे। आपके जो इनकम सोर्स में जो व्यय ज्यादा हो रहे हैं, जीवन में जो भी व्यय हो रहे हैं, हॉस्पिटल के खर्चे हो रहे हैं, सारी चीजें दूर करके मंगल यहाँ पर आपको अच्छे फलों की प्राप्ति कराएंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अगर देवगुरु बृहस्पति की जो ये राशि आती है धनु राशि, वो आती है अष्टम भाव में, तो क्या आप इनका स्टोन धारण कर सकते हैं? क्योंकि इनके पास एक अच्छा घर भी है, यहाँ पर लाभ प्राप्ति का घर होता है देवगुरु बृहस्पति के पास वृष लग्न की कुंडली में। ये लाभ प्राप्ति का घर है। यहाँ से हम इच्छा पूर्ति देखते हैं, यहाँ से आपके बड़े जो लोग हैं, आपसे उम्र में बड़े, उनसे आपकी कितनी अच्छी पटेगी, सारी चीजें यहाँ से हम देखते हैं। अगर यहाँ पर ये इसका एक अच्छा घर है और यहाँ पर एक बुरा घर है जो अष्टम घर सबसे बुरा माना गया है, इन घरों में से अगर देवगुरु बृहस्पति किसी अच्छे भाव में चले गए तो क्या आप इनका स्टोन धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये भी आपके दिल में एक सवाल होगा। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि देवगुरु बृहस्पति की जो एक राशि आ रही है, मूलत्रिकोण राशि उनको बोलते हैं, ये धनु राशि। धनु राशि इस घर में पड़ी हुई है, तो यहाँ पर आपको इनका स्टोन धारण न करना चाहिए। आपको एक बता दूं, आप अगर सोच रहे होंगे कि मैं अगर पुखराज धारण कर लेता हूं तो मेरे को इस घर के बेनिफिट्स प्राप्त होंगे, तो सॉरी फॉर यू कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भले ही आपके 11th हाउस में विराजमान है, लेकिन आपको वो अच्छे घर के फल नहीं देंगे, क्योंकि शुक्रदेव जो है वो दानवों के गुरु हैं और देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु होते हैं। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा मतलब कि समझ लीजिए कि इनके अंदर पटती नहीं है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव के माहौल देखे गए, दुश्मनी बहुत बड़ी है इनके पास।
तो यहाँ पर आपको इनका स्टोन धारण नहीं करना चाहिए। चाहे मर्जी आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर बोल दे कि यहाँ पर आपके इनकम सोर्स में वृद्धि कर देंगे, आय बढ़ा देंगे, लाभ प्राप्ति करा देंगे, आपके वो कर देंगे, इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, बड़े लोगों से आपकी अच्छी बनने लग जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सबसे ज्यादा आपको जो रिजल्ट मिलेगा इस घर का मिलेगा, क्योंकि ये मूल त्रिकोण राशि और यहाँ से देवगुरु बृहस्पति आपको कंडक्ट करेंगे। और एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर विपरीत राज्यों की स्थिति में भी आ जाए ना, क्योंकि 6-8-12 का ग्रह अगर 6-8-12 में होता है तो विपरीत राज्यों होता है। अगर देवगुरु बृहस्पति इस घर में चले जाते हैं या इस घर में इन घरों में आ जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको इनको स्टोन दान नहीं करना है, क्योंकि विपरीत राज्यों की डेफिनेशन ही बहुत ही अलग होती है। डेफिनेशन का मतलब ही ये हो गया कि विपरीत स्थिति बनेगी तब आपको राजयोग की प्राप्ति होगी, तो यहाँ पर भी आपको इनका स्टोन धारण नहीं करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने बताया कि आपको वृष लग्न की कुंडली में कौन सा स्टोन नहीं पहनना चाहिए। जिन स्टोनों को आप पहन सकते हैं वो मैं आपके लिए वीडियो बना रखी है, आप उनको देख सकते हैं। लेकिन जिन स्टोनों को आप नहीं पहन सकते, जिन स्टोनों को वर्जित माना गया है हमारे शास्त्रों में, उन स्टोनों की मैंने आपको यहाँ पर डिटेल दी है। एक तो चंद्रमा का स्टोन होता है मोती, मंगल का स्टोन होता है मूंगा और गुरु का स्टोन होता है पुखराज। इन तीनों स्टोनों को आपको वृष लग्न की कुंडली में किसी भी परिस्थिति में आपको धारण नहीं करना चाहिए। अगर आप धारण करना चाह भी रहे हैं या आपको जैसे कि कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियां आ रही है तो शनि का नीलम पहन सकते हैं आप। अगर आपके इनकम सोर्स में कुछ परेशानी आ रही तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि शुक्र का स्टोन जो ओपल होता है, हीरा होता है, वो पहन सकते हैं कि शुक्र आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स देने वाले होंगे, क्योंकि शुक्र की जस्ट सामने वाली राशि भी आती है यहाँ पर ये देवगुरु बृहस्पति की राशि। तो यहाँ पर आपको शुक्र अच्छे बेनिफिट्स देंगे। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके नॉलेज में परेशानी आ रही है, आपका जो यूँ समझ लीजिए कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आपके लव अफेयर्स में कुछ प्रॉब्लम है, लव मैरिज में कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आप इनका बुध का स्टोन पहन सकते हैं, तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स देंगे। लेकिन आपको चंद्रमा, मंगल और गुरु यानी कि पुखराज, मोती और मूंगा आपको इस वृष लग्न की कुंडली में नहीं धारण करना चाहिए। आपके लिए बहुत बड़ी परेशानियां लेकर ये स्टोन आ सकते हैं। इसके बाद मैं एक थ्योरी लेकर आऊंगा, राहु केतु के ऊपर भी लेकर आऊंगा कि राहु केतु का स्टोन किस आपको भाव में धारण करना है, किस भाव में नहीं करना है, सारी चीजें मैं लेकर आऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्रीनाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।